प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 11 के पाठ 6 चरई बेती को आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस चरई बेती पाठ का क्या अर्थ है ये देखते हैं। इसमें दो संधि हो रही हैं, चर धन एव धन इति, और इसका अर्थ होता है चलते रहो, यानी निरंतर रूप से आपको चलते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलना है, चलने का मतलब ये होगा कि आपको अपने प्रगति के मार्ग पर कभी भी रुकना नहीं है, चाहे परिस्थिति जैसी हो। परिस्थिति आपकी सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है, इसका प्रभाव आपकी प्रगति पर नहीं पड़ना चाहिए। इसका यह तात्पर्य हुआ कि आपको चलते रहना है। यह जो पाठ है आपका, यह आपका तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद एक उपनिषद है और यह जो है वैदिक संस्कृत साहित्य से संबंधित है। वैदिक संस्कृत साहित्य में आपके वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि आते हैं। तो यह जो सामान्य संस्कृत यानी कि जो लौकिक संस्कृत होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है। उसमें संधि अलग होती हैं, उसमें छंद अलग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जो हम लौकिक संस्कृत में देखने को जिसमें हमको नहीं देखने को मिलता है। ऐसे शब्द भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस पाठ के केवल वाचन को देखते हैं कि ये पाठ कैसे उच्चारित किया जाएगा, क्योंकि यह एक गद्यांश के रूप में दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में। जो ये अध्याय जोड़ा गया है चरई बेती, इसमें 4 गद्यांश दिए हुए हैं। तो गद्यांश को बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। अगर श्लोक होती तो हम बोर्ड पर लिख भी देते। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय को देखना है और इसका जो बोलने का तरीका है, उच्चारण करने का, वह मैं आरंभ करता हूँ। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय को देखेंगे और कैसे बोला जाएगा वह आप देखेंगे, ठीक है। जिन विद्यार्थियों के पास अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं है, उनकी सहूलियत के लिए मैं इस वीडियो के साथ इस पाठ का फोटो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें मूल टेक्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चरई बेती चलते रहो। वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायात् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनम आहृत्य प्रजातन्तुं मा विवक्षेत्सि, सत्यात् न प्रमदितव्यं, धर्मात् न प्रमदितव्यं, कुशलात् न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं। यह आपका पहला गद्यांश था। तो आपको इसमें देखने को मिला होगा कि जो सत्यान्न है तो वहाँ संधिकार होके सत्यात न मैंने उच्चारण किया है, तो ये आपका संधिकार है। ऐसे ही धर्मात न, कुशलात न, तो ये आपके कहीं कहीं संधिकार होगा, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही स्वाध्यायात माँ प्रमदा, ये यहाँ पर उच्चारण मेरे द्वारा किया गया है। तो ये आपका पहला गद्यांश था। दूसरा गद्यांश देखते हैं। देव पितृ कार्याभ्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान यस्माक सुचरितानि तानि तयो
पास्यानि, ये आपका दूसरा गद्यांश था। अब तीसरा गद्यांश देखते हैं। नो इतराणि ये के च अस्मिक्षयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया असनेन प्रस्वविस्तव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयं श्रया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। यह आपने देखा अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है। त्वया के बाद जो अवग्रह चिन्ह है वह जब कक्षा हो रही थी मैंने बताया था कि अवग्रह चिन्ह में आ का उच्चारण होता है, इसीलिए हमने यहाँ असनेन का उच्चारण किया। और अश्रद्धया के बाद भी अवग्रह चिन्ह है, वहाँ हमने अधेयम उच्चारण किया है। अब चौथा गद्यांश देखते हैं। ये तत्र ब्राह्मणाः सर्मसिनः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाव्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः समर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतत् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। ये आपका चौथा गद्यांश था इस चरैवेति पाठ का। ये तैत्तिरीय उपनिषद से संकलित किया गया है। तो आज हमने इस पाठ को कैसे उच्चारित किया जाएगा ये देखा। आने वाली अगली कक्षाओं में हम एक एक गद्यांश को पढ़ेंगे और प्रत्येक शब्द का उसका अनुवाद व्याख्या देखेंगे। तो ये आपके अगली कक्षाओं में आरंभ किया जाएगा। यहाँ से हमने इस पाठ का उच्चारण देख लिया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ कि आप जैसे जैसे आपको गृह कार्य मिल रहा है, जैसे जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, उसी हिसाब से आप अपनी फेयर कॉपी को मेंटेन कर रहे होंगे। और जब विद्यालय यथावत खुलेगा, जब आपको भी विद्यालय आने की अनुमति प्राप्त हो जाएगी, तो आप अपनी नोटबुक को चेक कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और इस पाठ के प्रथम गद्यांश के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।